दूसरा सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में लग्न से 7वां घर अर्थात पति का होता है और लग्न से 7वां घर पति का होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। जो हमारा सप्तम भाव होता है वो हमारी स्त्री की कुंडली में पति का घर माना जाता है। तो अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चर राशि बन रही हो तो आपका पति आपसे दूर रहने वाला है, आपसे काफी दूर रहने वाला है। अर्थात के समय में देखा जाए तो आप यूपी के अंदर है और आपका पति जो है बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, इतना दूरी आप समझ लीजिए। और यदि आपके सप्तम भाव में स्थिर राशि हो, स्थिर राशि होगी तो आपका पति आपके साथ में रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि होगी तो आपका पति ना तो आपसे दूर रहेगा ना ही आपके पास रहेगा, अर्थात आता जाता रहेगा, इतना भी दूर नहीं रहेगा और इतना भी आपके पास नहीं रहेगा, अर्थात आता और जाता रहेगा। तो अब इन सूत्रों को आपको कैसे घटाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा चर राशि कौन सी होती हैं और स्थिर राशि कौन सी होती हैं और द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है। तो आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बोर्ड पर चलते हैं। पहले हम लेते हैं चर राशि, फिर स्थिर और फिर द्विस्वभाव, ठीक है। आपको जो है अपने हाथ पर भी गिन करके देख लेना है, चर स्थिर द्विस्वभाव, ठीक है, इस तरीके से। तो चर राशि हो गई यहाँ पर मेष, ठीक है, पहली राशि, और स्थिर हो गई दूसरी राशि, और द्विस्वभाव राशि हो गई तीसरी राशि, ठीक है। अब हमने यहां से गिना चर स्थिर द्विस्वभाव, ठीक है। अब फिर हम गिनाएंगे चर स्थिर द्विस्वभाव। तो चर में कौन सी राशि आएगी? कर्क, और स्थिर में सिंह, और द्विस्वभाव में कन्या, ठीक है। अब कन्या के बाद फिर हम देखेंगे चर स्थिर द्विस्वभाव। तो यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी? तुला, और यहाँ पर आ जाएगी 8वीं राशि वृश्चिक, और यहाँ पर आ जाएगी 9वीं राशि धनु, ठीक है। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। फिर हम आ जाएंगे 10, 11 और ये 12, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा, आप अपने हाथ पर भी गिन करके देख सकते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव। तो देखिए चर राशि कौन सी हुई? 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि यदि आपके 7th हाउस के सप्तम भाव में बन रही हो तो आपका पति आपसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा, आपके पास में नहीं रहेगा। और यदि आपके 7th हाउस में स्थिर राशि हो तो स्थिर राशि कौन सी होगी? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये आपकी स्थिर राशि कहलाई जाएंगी। अगर आपके 7th हाउस में ये स्थिर राशि बन रही हो तो आपका पति आपके पास ही रहेगा और जहां पर भी रहेगा उसकी नौकरी रहेगी और आपको वो अपने साथ में रखेगा। ये आप मान लीजिए, जैसा कि आजकल जो है नौकरी तो व्यक्ति की अपने घर से ही दूर होती है अधिकतर, परंतु क्या होता है कि पत्नी को जो है अपने साथ में ही रखता है पति, जब कुंडली में स्थिर राशि सप्तम स्थान में बन रही हो। कौन सी? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ठीक है। और फिर आ गई हमारी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि हो गई मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर ये राशि आपके 7th हाउस में बन रही हो तो आपका पति आपके ना पास रहेगा ना आपसे दूर रहेगा। पता लगा कि 20 किलोमीटर पर जो है नौकरी कर रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेली 20-25 किलोमीटर नौकरी करने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी जो है हमें द्विस्वभाव राशि में ही लेना है कि पति आ रहा है और जा रहा है, ना आपके पास में रह रहा है ना आपसे दूर रह रहा है ना। तो इसमें जो है द्विस्वभाव राशि अगर आपके सप्तम भाव में बन रही हो तो आपका पति जो है आपसे ना दूर रहेगा ना आपके पास रहेगा। तो आपने ये सूत्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये आपने जो है आज चर स्थिर द्विस्वभाव राशि भी समझ ली होगी।